जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 30 प्रश्न में से 25 से अधिक प्रश्न सही होगा ना मेरे भाई, तो आपको फौज में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपका इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी प्रश्न लिया गया है सारा का सारा प्रश्न 2023 में इंडियन आर्मी जीडी के पेपर में और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के पेपर में पूछे गए थे। सारा प्रश्न पूछे गए थे, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो नहीं इस बार पूछा गया था। तो ओरिजिनल प्रश्न है। देखो, मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास कराता हूँ ना, मतलब रोज रोज ओरिजिनल क्वेश्चन, जैसे कुछ उसमें ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं और कुछ उसी से रिलेटेड प्रश्न लाता हूँ, लेकिन आज सारा का सारा ओरिजिनल है, इसलिए पूरा प्रश्न आप लोगों को अपने कॉपी में लिखना है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ। देखो, बीसू सर का मैथ का क्लास नहीं आ पा रहा है तो आप लोगों के मन में चल रहा है कि अब नहीं पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हमारे कुछ साथी सर के पास फोन करके बोल रहे थे कि अब बीसू सर नहीं पढ़ाएंगे क्या, तो ऐसी कोई बात नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीसू सर का मैथ का क्लास नहीं हो पा रहा है। वो मैराथन क्लास चलाना चाहते हैं सभी लोगों का, मतलब जैसे पूरे चैप्टर से टॉपिक वाइज सारा क्लास चलाना चाहते हैं, और वो इस तरह से रिकॉर्डेड क्लास नहीं हो पाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, मतलब उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और किसी भाई के मन में डाउट रहेगा ना तो वो डाउट भी क्लियर नहीं हो पाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि आप लोगों को लाइव पढ़ाएं, ठीक है ना। और देखो, लाइव ही पढ़ाने की वजह से ये 23,000 का माइक लाए हैं, बीसू सरी लाए हैं, ठीक है ना। 23,000 का माइक है, और ये माइक लाने के बाद पूरा का पूरा जैसे सेटअप करवा रहे हैं, और आज नहीं हो पाया है, कल भी नहीं हो पाया, 2 दिन से वो लगे हुए हैं। अभी बोल रहे थे कि टेक्निकल टीम बुलाएंगे, उसके बाद से उसको सही कराएंगे, फिर वो लाइव आकर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जिस तरह से एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है उसी तरह से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। तो आप लोग अपने मन में ये ना लाओ कि अब मैथ का क्लास नहीं चलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, धैर्य रखो, मैथ का क्लास चलेगा, ठीक है ना। और एक बात और मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, सिर्फ लड़कों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो या पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए देखो, जैसे मेरा मतलब एक सपना आया कि जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे पढ़े हुए हैं जो हमसे बार बार बोलते रहते हैं कि भाई जैसे मेरे पास एक भी पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, मैं काम करता हूँ तब जाकर पढ़ता हूँ, अगर कहीं ऐसा जगह होता जहाँ कुछ काम मिल जाते और मेरा पढ़ाई भी हो जाता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे थे, ठीक है ना। तो अभी पता है क्या हुआ है, मैं बीसू सर के सामने ये बात रखा, सर जैसे फीस प्रॉब्लम वाला बात रखा, तो मैं क्या बताऊं यार, सर का सोच भी ब्रांडेड है। वो बोले हैं एक कंपटीशन रख रहे हैं, ठीक है ना। आज 5 सितंबर है, तो भाई शिक्षक दिवस है, और शिक्षक दिवस के दिन काफ़ी मतलब अच्छा जैसे मैसेज दिया है हम लोगों को, एक कंपटीशन होगा, ठीक है ना। आप लोग को एक ऑफलाइन फार्म भरना है, 1 भी रुपया कहीं फीस उस नहीं लगेगा। एक फार्म मैं आप लोग को दूंगा, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें मैं एक ऑफलाइन फार्म भेजूंगा, और उस ऑफलाइन फार्म को आप लोगों को भरना है। उसमें आप लोगों को अपना फोटो लगाना है, आप कितना पास की हो मतलब वो भी लिखना है, 10 पास हो 12 पास हो, सारी चीज़ें लिखने के बाद जैसे सर का नंबर है, उस नंबर पर जैसे फार्म भरने के बाद फार्म का फोटो भेज देना है। कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। फार्म का फोटो व्हाट्सएप पर भेज देना है। उसके बाद से सर यहाँ पर आपका नाम लिख देंगे, ठीक है ना। इतना सब कुछ करने के बाद 17 तारीख को एक पेपर कराएंगे सर जी, और उस पेपर में मतलब जितने लोग भी फार्म भरे रहेंगे वो लोग पेपर देने आएंगे, ऑल इंडिया में किसी भी राज्य से हो। और जो लोग पेपर में जैसे पेपर दे लेंगे ना, जब रिजल्ट निकलेगा 4-5 दिन के अंदर में उसका रिजल्ट भी निकल जाएगा, तो 10 लड़कों को, 1-2 लड़कों को नहीं, 10 लड़कों को फ्री में मतलब तैयारी कराएंगे। चाहे वो लड़का एसएससी का तैयारी करना चाहता है, जैसे यहाँ 2-2 बैच चलता है ना, आर्मी का भी बैच चलता है, पुलिस का भी चलता है, एसएससी का भी तैयारी मतलब होता है। तो चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपका फ्री में तैयारी कराया जाएगा 10 लड़कों को, ठीक है ना। और 3 लड़कों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, पहले लड़कों को 5100 रुपया इनाम दिया जाएगा, और दूसरे को 3100 रुपया दिया जाएगा, और तीसरे को 2100 रुपया दिया जाएगा। तो भाई काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर मैं नीलेश ब्लॉग वाले चैनल पर एक पूरा फुल वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो को आप लोग पूरा देखना और जरूर फार्म भरना मेरे भाई। आप लोग अपने
आपको चेक करना कि कितना पानी में हो, ठीक है ना। तो मैं विशु सर को सलाम करता हूँ और जो आर्या डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं हरिंदर सर, उनको भी मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। मैं सिर्फ एक बार बोला कि मतलब सर ऐसा अगर होता तो काफ़ी सारे लोगों का मतलब ज़िंदगी सुधर जाता। बहुत गरीब बहुत ऐसे लड़के पड़े हुए हैं जो पढ़ने में मतलब पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के पास शरीर भी है, मतलब पढ़ा जैसे 10 पास किए, 12 पास किए, मार्कशीट भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसे की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो लोग बस एक ही बात सुने हैं, फिर वो लोग डिसीजन ले लिए हैं, वो बोले यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, चलो हम उन लोगों को पढ़ाएंगे, बस उन लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। इस बार बोले हैं 10 लड़कों को पढ़ाएंगे, 10 लड़कों का सिलेक्शन दिलाएंगे। जब 10 लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा ना तो अगले बार 50 लड़कों का सिलेक्शन दिलाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो भाई इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। अब आप लोग उस फार्म को जरूर भरना, ठीक है ना। उस फार्म को मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। बाकी विशु सर से आप लोग मिलना, थोड़ा 1-2 दिन वेट करो। और चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, देखो आप लोग ये नहीं सोचना नीलेश भाई कितना बात करता है, जितना भी बात किया हूँ इंपॉर्टेंट बात बताया हूँ, ठीक है ना। अब कोई भी बात नहीं होगा, अब पूरा 30 प्रश्न देखेंगे और बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे 30 प्रश्न। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास, वाल्मीकि। इसका राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं, ठीक है ना। अपने कॉपी में लिख लेना, ओरिजिनल प्रश्न है, 2023 में ही पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? दोहा, टोक्यो, नई दिल्ली और बीजिंग। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न को मैं यहाँ पर इसलिए लिया हूँ, अगले वीडियो में जब मैं आप लोगों का टेस्ट कराया था तो वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं, वहाँ पर मैं आप लोगों को दूसरा ऑप्शन बता दिया था, फिर बाद में कुछ लोग कमेंट किए थे, इसलिए मैं यहाँ पर इसको लिखा हूँ। और जिंदगी में आप लोगों को दोबारा इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं, ठीक है ना। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी को कहा जाता है। और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को कहा जाता है, ठीक है ना। गुरु नानक देव पहले गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु हैं, ठीक है ना। तीनों आप लोग लिख लेना और यही तीनों इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के पेपर के लिहाज से, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड। इसका राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये उत्तराखंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता? देखो ये भी करंट अफेयर्स का प्रश्न है। करंट अफेयर्स का प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है ना, इसलिए करंट अफेयर्स का ज्यादा रहता हूँ। आप लोग वीडियो स्टॉप करके अपने कॉपी में लिखते रहना, ठीक है ना। पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, कदम्बनी श्रीकांत। इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा। लक्ष्य सेन इज राइट आंसर। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता? लक्ष्य सेन। कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? कन्नड़, तमिल, मराठी, कोंकणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ है। और ये भी पूछा गया था इस बार, ठीक है ना। ये भी पूछा गया था, ये भी पूछा गया था। गोवा का कौन सा भाषा है? तो कोंकणी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल, पृथ्वी, बुध, शनि। लाल ग्रह तो मंगल को कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। लेपचा व भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती हैं? आप लोगों को प्रश्न जब ऐसा देखने को मिल रहा होगा आप लोग के सामने तो आप लोग सोच रहे होंगे यार लोपचा वोपचा क्या होता है? लोपचा व भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती हैं? भाई जब पेपर देने जाओगे और ऐसा प्रश्न सामने आएगा ना तो उस टाइम भी आपके दिमाग हैंग कर जाएगा। उस टाइम भी सोचोगे यार लोपचा व भोटिया क्या होता है? तो भाई ऐसे प्रश्नों को आप लोग ज़्यादा देखना है, ठीक है ना। ज़्यादा ध्यान देना है। इस बार पेपर में पूछा गया था लेपचा व भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती है? मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? इस बार ये भी पूछा गया था और भारत का राष्ट्रीय खेल के बारे में पूछा गया था। अगली बार जब मैं आप लोग को जीके जीएस का प्रश्न करा रहा था तो उसमें मैं आप लोग को बताया था कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो हमारे कुछ साथी कमेंट किए थे कि भाई हॉकी नहीं है,
हाकी नहीं मार सकते हैं, लेकिन हाकी ही सही हुआ क्योंकि किताब में लिखा गया है भाई, उसमें से देखकर मैं आप लोगों को बताया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक, पीपल, देवदार और बरगद है। इसका राइट आंसर बरगद हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। एशियाई महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा और नाट, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैजिनाट रेखा किन किन देशों के बीच है? मैजिनाट रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी और पोलैंड, रूस और पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस, नाट, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। मैजिनाट रेखा किस देशों के बीच है? तो ये जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। ये जो कामाख्या मंदिर है ना, ये आसाम में है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। आर्कटिक महासागर इज राइट आंसर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर भी आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश और महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर चित्तरंजन दास हो जाएगा। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 2 अक्टूबर। इसका राइट आंसर 24 अक्टूबर हो जाएगा। 24 अक्टूबर इज राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद कर लेना, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है गिनती करके रखे रहना। अब 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न और यहाँ 16वां प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? अनाज, गाजर, अंडा और मछली। इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा। मछली इज राइट आंसर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है। इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन की खोज किसने की? वर्जिलियस, लुईस पास्चर, मुल्डर और अरस्तु। प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की। मुल्डर इज राइट आंसर। प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन शरीर निर्माण करता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। शरीर में लोहे की कमी से होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? बेरी एनीमिया और कोलरोसिस और ल्यूकेमिया। इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज राइट आंसर। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सालों से इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जाता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अगला भाग, पिछला भाग, मध्य भाग और पश्च भाग, मतलब पश्च भाग यहाँ पर लिखा गया, पश्च भाग होगा, ठीक है ना। इसका राइट आंसर पश्च भाग हो जाएगा। पश्च भाग इज राइट आंसर। इसको आप लोग पश्च कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम है, ठीक है ना। नहीं बोलते हैं सब ग्राउंडवा में कि अरे दौड़त घुटनवा दर्द करता टे, लगा था कैल्शियम की गोली खाए पड़ी। तो कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है ना। जो कैल्शियम का गोली होता है हड्डियों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान है 6, 6.4, 7.4 और 7 है। इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। देखो टाइपिंग वाइपिंग में कहीं मिस्टेक हो गया होगा ना, तो आप लोग इसको देख लेना। यहाँ पर टार्टरिक रहेगा, टार्टरिक रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर टार्टरिक रहेगा, टार्टरिक और अम्ल इस तरह से रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव का स्वर यंत्र है
फेरिंग, लेरिंग्स, श्वास नली और वयोकोश। इसका राइट आंसर लेरिंग्स हो जाएगा। मानव का स्वर यंत्र कौन सा है? तो लेरिंग्स है, ठीक है ना। मानव का स्वर यंत्र कौन सा है? लेरिंग्स है। सब ओरिजिनल प्रश्न है मेरे दोस्त, लिखते रहना, ठीक है ना। एच आकार की ग्रंथि है पीयूष, थायराइड और हाइपोथैलेमस और थाइमस है। इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। थायराइड इज राइट आंसर। एच आकार की ग्रंथि है, एच आकार की कौन सी ग्रंथि है? थायराइड है। फिर से संडे के दिन इसको रिवीजन कराऊंगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं, क्या बनते हैं? रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इसका राइट आंसर एंटीबॉडी हो जाएगा। एंटीबॉडी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 6 और 8 है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर चालन हो जाएगा। चालन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है, क्या मिलाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, फास्फोरस यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। आयोडीन और कैल्शियम है। इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। अभी आप लोग के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है ना। और जो फार्म भराने वाला है ना, हो सके तो उस फार्म को जरूर भरना और जरूर यहाँ पर पेपर देने आना। कोई भी 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं है, एप्लीकेशन फीस भी नहीं लगेगा, बस फार्म भरना है, आकर पेपर देना है। अगर 10 में से आपका कोई भी नंबर आ जाएगा तो आपका तैयारी फ्री में कराया जाएगा। तो इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है मेरे भाई। और वो फार्म हर उस बंदे के पास भेज देना जो लोग पढ़ना चाहते हैं, घर में पैसे नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।